गुरुदेव, घर के बाहर नींबू और मिर्च क्यों लटकाया जाता है? काले कपड़े में सरसों बांधकर क्यों लटकाते हैं? इसके अंदर ऐसा क्या होता है जो नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा करता है? इसमें विज्ञान क्या है? बहुत बड़ा विज्ञान है साहब। जो पीली सरसों की चर्चा होती है, पीली सरसों पॉजिटिव एनर्जी के लिए बहुत बड़ा स्रोत है। जो पीली सरसों है उसमें मतलब कुछ दानों में कई हजार गुना ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी होती है पीली सरसों में। तो पीली सरसों जहाँ भी होगी वहाँ से जो भी वायु आसपास से गुजरेगी वो उतने एरिए को पॉजिटिव कर देती है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस उससे होती है। अब आते हैं अपन नींबू पर और मिर्ची पर। बहुत सारी जगह आपने देखा होगा नींबू और मिर्ची लटकाते हुए। तो ये नींबू और मिर्ची क्या है? मिर्ची में तीखापन है और नींबू में खट्टापन है। तो ये दोनों ही एक तरह से एंटीबैक्टीरियल भी मान लीजिए, और दूसरी दृष्टि में देखा जाए इसकी अपने आप में ऊर्जा इतनी है कि इसके माध्यम से भी कोई नकारात्मक ऊर्जा टकराएगी तो उतने एरिया में जितने एरिया में इसका असर जाएगा वो खत्म हो जाएगी। प्राचीन भारत में हर एक चीज़ के ऊपर शोध किए गए और हर शोध के पीछे एक कारण था। जैसे आपने एक चीज़ देखी होगी, आज के एलोपैथिक के मेडिकल साइंस में रोज़ नई खोज हो रही हैं, और 6 महीने पहले जो खोज हुई है उस खोज को तोड़कर एक नई खोज दोबारा 6 महीने के बाद हो जाती है। मतलब पिछली खोज का निरंतर खंडन हो रहा है, नए विकास नहीं हो रहे। आज के मेडिकल साइंस में बहुत बड़े विकास नहीं है, मेडिसिनल कोई बड़े विकास नहीं है। लेकिन हमारे सनातन के हजारों साल पुराने आयुर्वेद में कोई नया अपग्रेडेशन नहीं है, क्योंकि वो जिन लोगों के द्वारा तैयार किए गए थे वो पूर्ण तैयार किए गए हैं, और आज भी उनमें किसी भी तरह के नए अपग्रेडेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पूर्ण हैं। मैं तारीफ कर रहा हूँ मेरे सनातन की कि उन ऋषि मुनियों ने जिन भी हर्ब्स को, जिन भी जड़ी बूटियों को हमें सौंपा और जो बताकर सौंपा, उसके लाभ और हानि बताकर सौंपे, आज भी वो एज इट इज़ हैं, उनमें कोई बदलाव की ज़रूरत नहीं है। और आज के मेडिकल साइंस में रोज़ नए बदलाव की ज़रूरत है। कई मेडिसिन रोज़ बनती हैं और ख़त्म होती हैं और फिर उनकी जगह नई आती हैं, क्योंकि उनमें कोई दोष पाए जाते हैं, वो पूर्ण नहीं होती। तो ये हमें समझना होगा। तो प्राचीन भारत के ऋषि मुनियों ने, जानकारों ने एनर्जी बैलेंसिंग के लिए कई सारी चीज़ों को तैयार किया। एनर्जी तो एनर्जी है, लेकिन वो नेगेटिव भी हो जाती है, पॉजिटिव भी हो जाती है। तो नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलने के लिए ये सारी चीज़ें कार्य करती हैं, क्योंकि इनमें वो गुण हैं जो नकारात्मकता है उसका शमन कर सकते हैं, दमन कर सकते हैं। साधुवाद। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। आपने एक इसमें चीज़ और जोड़ी है कि काला कपड़े में क्यों बांधते हैं। राइट, काले कपड़े में एक गुण है। काला कपड़े में ऊर्जा को सोखने की सबसे ज़्यादा ताकत होती है, इसलिए सामान्य तौर पे व्यक्ति को काला कपड़ा पहनने के लिए मना किया जाता है। अगर आपने कभी काला कपड़ा नहीं पहना है तो आप लोग एक प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप काला कपड़ा पहनेंगे तो उस दिन आपको लगेगा जैसे आपकी जान जा रही है, अर्थात आप कमज़ोर महसूस करेंगे अपने आप को, क्योंकि आपकी पूरी ऊर्जा को वो काला कपड़ा सोख लेगा। एक बार मेरे एक प्रियजन, अक्सर लोग आते हैं तो लगता है कि हम अपने गुरुदेव को या जो भी भाव हो उनकी कोशिश होती है हम वस्त्र दें। तो एक व्यक्ति मेरे लिए एक कुर्ता लेकर आए और वो काला था, और उन्होंने कहा ये आपको पहनना ही है, ये आपके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा, और मैंने इमेज किया है। मैंने उसके पहले कभी काला कपड़ा नहीं पहना था, और मैं जानता था कि काला कपड़ा पहनना मतलब नुकसान होना है, क्योंकि वो ऊर्जा को सोख लेता है। कमरे को काला कर दीजिए, ब्लैक पेंट कर दीजिए, और आपके कमरे में जितनी लाइट्स होती हैं उन लाइट्स को 50 गुना कर दीजिए, 50 गुना, और कमरा अगर पूरा डार्क है तो भी वो लाइटें चमकेंगी नहीं। इतनी शक्ति होती है काले रंग में सोखने की। खैर, अब किसी ने इतने उससे दिया है तो मैंने ऑकेजनली, मतलब तो नहीं, पर चलो मैंने कहा 2-3 घंटे के लिए पहनते हैं, और मैंने वो पहना, और बिलीव कीजिए वो 2-3 घंटे मुझसे काटे नहीं गए थे। वो इतनी ऊर्जा को तेज़ी से सोख रहा था और मुझे डलनेस महसूस हो रही थी।
तो तात्पर्य है कि वो काला कपड़ा इसलिए लगाया जाता है कि आसपास की जो भी ऊर्जा है, जो नेगेटिव है, उसको वो सोख ले और आपका कल्याण कर दे। साधुवाद आपको।